प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में अपन बात कर चुके थे कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है और नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। आज अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिंग, वले के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रुप के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक तो समुच्चय होता है और एक संक्रिया होती है। यानी एक समुच्चय होता है और एक संक्रिया होती है, दोनों मिलकर ग्रुप बनाते हैं यदि ये जो अपन प्रतिबंध पढ़ते हैं उन सब का पालन हो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक तो समुच्चय होगा और साथ में दो संक्रिया होंगी, एक समुच्चय होगा और दो संक्रिया होंगे। तो यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुपोइड भी कहते हैं, लेकिन ये क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। माना आर एरिक समुच्चय, माना आर एरिक समुच्चय है, जिसमें योग यानी प्लस व गुणा यानी डॉट परिभाषित है, द्विचर संक्रिया है। तब बीजीय पद्धति आर प्लस डॉट वलय कहलाती है। यदि फर्स्ट आर प्लस ओबेली ग्रुप हो, सेकंड आर डॉट क्या हो, सेमी ग्रुप हो, थर्ड गुणा की योग पे बंटनता, गुणा की योग पर बंटनशीलता हो। बंटनशीलता का मतलब ए डॉट बी प्लस सी को अपन लिख सकें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो प्यारे बच्चों, वलय के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आर क्या होना चाहिए, एक एरिक समुच्चय होना चाहिए, कोई भी नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। तब आर है वो, तब प्लस योग और गुणा संक्रिया आर के अंदर क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। तब जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट है वो वलय कहलाता है। यदि पहली बात तो आर क्या होना चाहिए, प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए। अब प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए, इसका मतलब प्लस संक्रिया आर में क्या होनी चाहिए, समवर्त होनी चाहिए, साचरीयता का पालन होना चाहिए, तत्समक अवयव इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रतिलोम अवयव इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए और कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता का इसके अंदर पालन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि आर प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप है या नहीं। फिर अपन देखेंगे गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, केवल सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, भी सेमी ग्रुप के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी समवर्तता और एक क्या आएगी, साचरीयता। ये दोनों नियम इसके अंदर लगने चाहिए। गुणा संक्रिया के लिए अपने को केवल इतना देखना है कि समवर्त है या नहीं और सहचारी है या नहीं, तब आर डॉट क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। फिर अपन गुणा की योग पे बंटनशीलता चेक करेंगे। बंटनशीलता नाम से स्पष्ट है, यानी बंटना, जैसे गुणा है ना वो योग पे बंट जाना चाहिए। गुणा को अपने देखो बी के साथ भी लिख दिया, गुणा को अपने सी के साथ भी लिख दिया। अगर इन तीनों नियमों का पालन होता है तब आर प्लस डॉट है वो क्या कहलाती है, वलय कहलाती है। यानी आर प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए, गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, गुणा की योग पे बंटनशीलता होनी चाहिए, तब आर प्लस डॉट को अपन क्या कह सकते हैं, वलय कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल अपन देखें, सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड जो समुच्चय होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, एन प्लस डॉट की बात कर रहे हैं। एन प्लस डॉट है वो वलय है या नहीं। अब वलय होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एन प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप होना चाहिए। तो एन प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है और 0 एन के अंदर नहीं होता है। तो इसका मतलब एन प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है और ग्रुप नहीं है तो फिर वलय भी नहीं होगा। तो एन प्लस डॉट है वो वलय नहीं है। फिर अपन बात करें, इसकी बात करें, डब्ल्यू प्लस डॉट की बात करें, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे डब्ल्यू प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप है या नहीं। तो प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, 0 डब्ल्यू के अंदर होता है। फिर अपन देखेंगे प्रतिलोम अवयव, तो प्लस संक्रिया के लिए 1 का प्रतिलोम -1 होता है, -1 इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब डब्ल्यू प्लस संक्रिया के लिए ओबेली ग्रुप ही नहीं है, इसका मतलब वलय भी नहीं होगा। फिर अपन बात करेंगे जेड प्लस डॉट की। अपन ये बात जानते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, ओबेली ग्रुप होता है।
गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो संख्याओं के समुच्चय में हमेशा लग जाएगी, क्योंकि अपन ये बात जानते हैं जैसे 1.2 + 3 है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1.2 + 1.3, तो ये नियम हमेशा लग जाएगा। तो z प्लस डॉट को अपन क्या कह सकते हैं, वलय कह सकते हैं। z प्लस डॉट है वो वलय हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, ये सारे क्या हो जाएंगे, वलय हो जाएंगे। इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं, वलय कह सकते हैं। z प्लस डॉट है, q प्लस डॉट है, r प्लस डॉट है, c प्लस डॉट है, ये सारे क्या है, वलय के एग्जाम्पल हैं। फाइनाइट सेट के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन देख सकते हैं जैसे z5 + 5.5 है, या जनरली अगर अपन देखें तो zn + n डॉट n, जहां zn का मतलब कितना हो गया, zn = अपन ने ले लिया 0 1 2 3 n-1 तक। ये जो zn का जो समुच्चय है वो मोडुलो योग n और गुण n के साथ में हमेशा क्या बनाता है, वलय बनाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें z5 + 5.5 की बात करें या z6 + 6.6 की बात करें, ये सारे हमेशा क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। मैट्रिक्स का समुच्चय अपन ले सकते हैं। मैट्रिक्सों का जो समुच्चय है वो मैट्रिक्सों के योग व गुणा के लिए हमेशा क्या बनाता है, वलय बनाता है। पोलिनोमियल का अगर अपन कोई सेट लेते हैं तो वो भी प्लस और गुणा संक्रिया के साथ में मिलकर क्या बनाता है, वलय बनाता है। तो स्टैंडर्ड अगर अपन सेट देखें तो स्टैंडर्ड सेट में z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, ये वलय होते हैं। फाइनाइट सेट के अंदर अपन देखें तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, वलय कह सकते हैं। उसके आगे अपने को दे रखा है कि वलय के प्रकार। एक होता है जैसे क्रमविनिमय वलय, क्रमविनिमय वलय का मतलब ऐसी वलय जो गुणा संक्रिया के लिए क्रमविनिमय हो। ऐसी वलय जिसमें गुणा संक्रिया क्रमविनिमय होती है वो क्या कहलाती है, क्रमविनिमय वलय कहलाती है। यानी a डॉट b बराबर होना चाहिए किसके, b डॉट a के, फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू r, तब इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रमविनिमय वलय कह सकते हैं। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल देखे z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, सारी क्या होती है, क्रमविनिमय वलय होती है। उसके बाद में एक होता है तत्समकी वलय। तत्समकी वलय का मतलब होता है गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव होता है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। यानी कम से कम एक अवयव ऐसा मिल जाना चाहिए जिसको किसी के साथ भी गुणा करें तो वही अवयव वापिस आ जाए। तो गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव अगर इसके अंदर होता है तब वो क्या कहलाती है, तत्समकी वलय कहलाती है। तब उसको अपन कहते हैं तत्समकी वलय कहते हैं। ये अभी जो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं z प्लस डॉट है, q प्लस डॉट है, r प्लस डॉट है, c प्लस डॉट है, सारे क्या हो जाएंगे, तत्समकी वलय हो जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित वलय यानी रिंग विद जीरो डिवाइजर। शून्य भाजक सहित वलय का मतलब क्या होता है, वलय R में कम से कम दो ऐसे अवयव विद्यमान होने चाहिए। वलय R में कम से कम दो ऐसे अवयव विद्यमान होने चाहिए जो खुद तो नॉट इक्वल टू जीरो और उनका गुणा करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी a नॉट इक्वल टू जीरो हो, b नॉट इक्वल टू जीरो हो, लेकिन गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। ऐसी अगर कोई वलय है तब उसको अपन कहते हैं शून्य भाजक सहित वलय। और ये जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, शून्य भाजक अवयव कहलाते हैं। यानी कम से कम दो ऐसे अवयव विद्यमान होने चाहिए जो खुद तो नॉट इक्वल टू जीरो हो और गुणा करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसी अगर कोई वलय तब उसको अपन क्या कहते हैं, शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे इसका एग्जाम्पल है अपन z6 + 6.6 का, z6 का मतलब कौन कौन से एलिमेंट हो गए इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5। अब यहां अपन देख सकते हैं दो एलिमेंट अपन 2 और 3 ले सकते हैं। 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन अगर दोनों का अपन गुणा करेंगे इस संक्रिया के अंतर्गत, गुणन 6 के अंतर्गत अगर अपन गुणा करेंगे तो दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0। तो यहां अपन देख रहे हैं दो अवयव अपने को ऐसे मिल गए जो खुद नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन गुणा करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, शून्य भाजक सहित वलय कह सकते हैं। 3 नॉट इक्वल टू जीरो है, 4 नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन गुणा करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कम से कम दो अवयव ऐसे अपने को मिल रहे हैं जो खुद नॉट इक्वल टू जीरो और गुणा करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे अवयवों को अपन क्या कह सकते हैं, शून्य भाजक अवयव कह सकते हैं। और ऐसी वलय को क्या कहते हैं, शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। और एग्जाम्पल अपन देखें तो इसका देख सकते हैं z8 + 8
डॉट एट का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। इसके अंदर दो अवयव अपने को मिल जाएंगे, 2 नॉट इक्वल टू 0 है, 4 नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर दोनों को अपन गुणा करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। दोनों को गुणा करने पे 0 आएगा। 4 नॉट इक्वल टू 0 है, 6 नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे दो अवयव अगर विद्यमान है जो खुद नॉट इक्वल टू 0 और गुणा करने पे 0 आ जाए, तो ऐसे अवयव को अपन शून्यभाजक अवयव कहेंगे और ऐसे वलय को अपन कहेंगे शून्यभाजक सहित वलय कहेंगे। फिर होता है शून्यभाजक रहित वलय होता है। शून्यभाजक रहित वलय का मतलब ऐसी वलय जिसमें ऐसे दो अवयव विद्यमान नहीं हो जो खुद तो नॉट इक्वल टू 0 और गुणा करने पे 0 आ जाए। ऐसे दो अवयव अगर विद्यमान नहीं होते हैं, ऐसे दो अवयव विद्यमान नहीं होने चाहिए, तब उस वलय को अपन क्या कहेंगे? शून्यभाजक रहित वलय कहेंगे। ये सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं शून्यभाजक रहित वलय के। z प्लस डॉट है, q प्लस डॉट है, r प्लस डॉट है, z5 प्लस 5 डॉट 5, ये अपन देख सकते हैं। यानी इसका अगर अपन देखें तो zp प्लस p डॉट p, जहां p क्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जहां p क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तब भी ये क्या होगी? शून्यभाजक रहित वलय होगी। तब भी इसको अपन शून्यभाजक रहित वलय कह सकते हैं। z5 प्लस 5 डॉट 5 हो गया, z7 प्लस 7 डॉट 7 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी दो अवयव विद्यमान नहीं होंगे इसके अंदर जो खुद नॉट इक्वल टू 0 और गुणा करने पे 0 आ जाएगा। तो ऐसी वलय को अपन क्या कहते हैं? शून्यभाजक रहित वलय कहते हैं। उसके बाद में होता है पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन। पूर्णांकीय प्रांत का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या होती है? वलय r प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। यदि वलय r फर्स्ट करविनिमय वलय हो, करविनिमय हो, सेकंड तत्समकी हो, थर्ड शून्यभाजक सहित वलय हो। शून्यभाजक रहित वलय हो। ऐसी वलय को अपन कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन। यानी सबसे पहले बात तो r प्लस डॉट क्या होनी चाहिए? एक वलय होनी चाहिए। तो वलय के लिए वो सारी कंडीशन अपन चेक करेंगे। उसके बाद में क्या होनी चाहिए? क्रमविनिमय वलय होनी चाहिए, यानी गुणा संक्रिया उसमें क्या होनी चाहिए? क्रमविनिमय होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? तत्समकी वलय होनी चाहिए। तत्समकी वलय का मतलब गुणा संक्रिया का तत्सम का भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। शून्यभाजक रहित वलय होनी चाहिए। तो ऐसी वलय को अपन क्या कहते हैं? पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये देख सकते हैं z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट, ये सारे क्या है? पूर्णांकीय प्रांत होंगे। zp प्लस p डॉट p को अपन क्या कह सकते हैं? पूर्णांकीय प्रांत कह सकते हैं। जहां पे p क्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सारे क्या होंगे? पूर्णांकीय प्रांत के एग्जाम्पल होंगे, इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद में आता है क्षेत्र, फील्ड। वलय r प्लस डॉट, वलय r प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है यदि फर्स्ट r क्रमविनिमय वलय हो, r क्रमविनिमय वलय हो, सेकंड तत्समकी वलय हो, थर्ड प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी वलय r प्लस डॉट है वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। पहली बात तो क्या होनी चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? तत्समकी वलय होनी चाहिए।
यानी यूनिट एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए, यानी एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब उसको अपन कहेंगे फील्ड, क्षेत्र कहलाता है। तो पीछे वाले जो एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे उसमें से z प्लस डॉट को अपन छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि z के अंदर अगर अपन देखेंगे 2 का अगर गुणा के लिए प्रतिलोम देखेंगे तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 इसके अंदर नहीं होता है। 3 का गुणा के लिए प्रतिलोम 1/3 आएगा, 1/3 इसके अंदर नहीं होता है। तो z प्लस डॉट है वो क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो q प्लस डॉट है, r प्लस डॉट है, c प्लस डॉट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्षेत्र हो जाएंगे। इन सबको अपन क्षेत्र कह सकते हैं। ZP प्लस P डॉट P को भी अपन क्या कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। तो आज अपन ने बात की है कि वलय क्या होता है, पूर्णांक प्रांत क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, शून्य भाजक रहित वलय क्या होता है, सहित वलय क्या होता है। तो आज ये सारे डेफिनेशन याद करें, कल इससे संबंधित थ्योरम अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।